अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खरीद होंगे। मैं हूं आपका होस्ट सईद खान, आपके चैनल SRK इंटरनेशनल में। तो मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि दुबई में रेंटल अपार्टमेंट का बिज़नेस कैसे कर सकते हैं आप। ठीक है, मैंने एक सीरीज़ बनाई थी जिसमें मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि दुबई में बिज़नेस कैसे आप कर सकते हैं लो इन्वेस्टमेंट्स के साथ। और ये दूसरी वीडियो है। पहली इसकी वीडियो थी कि बेड स्पेस, ये भी रेंटल अपार्टमेंट में ही आता है। ठीक है, उसकी दूसरी कड़ी है ये है कि रेंटल अपार्टमेंट का बिज़नेस आप कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, अब ऑनलाइन से क्या मुराद है, इसमें दो तरह के बिज़नेस आते हैं। एक आता है कि आप ऑनलाइन एक हॉस्टल बनाते हैं, ठीक है, और दूसरा है कि आप ऑनलाइन एक अपार्टमेंट बनाते हैं। इन दोनों में क्या फ़र्क है, आइए जानते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है और कैसे ये आप बिज़नेस कर सकते हैं। दोनों की मैं फ़र्क बता दूंगा, बट वीडियो मैं इनकी अलग से बनाऊंगा। उसकी वजह ये है कि जो प्रोसीजर है अपार्टमेंट्स का वो डिफरेंट है, हॉस्टल्स का वो डिफरेंट है। तो इसलिए दोनों को मिक्स करेंगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तो उसकी मैं अलहदा से एक वीडियो बना दूंगा और इसकी मैं एक अलहदा वीडियो बना देता हूँ। तो आज जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो है कि अपार्टमेंट्स का बिज़नेस आप कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन। आप जैसे जानते होंगे बहुत से लोग कि जैसे पिछली वीडियोस में मैंने बताया, अगर आप मेरा दूसरा चैनल देखते हैं ट्रैवलिंग चैनल, या आप लोग भी कभी ट्रैवल करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जिनसे आप ऑनलाइन बुक करते हैं अपार्टमेंट्स, रेस्टोरेंट्स और कुछ भी जो है ना होटल्स में रूम कैसे बुक करते हैं, वो सारा ऑनलाइन आप करते हैं। तो ये उसी तरह का सिस्टम है। तो वीडियो ज़रा एंड तक दीजिएगा और गौर से सुनिएगा। तो जो ऑनलाइन अपार्टमेंट का बिज़नेस है वो ऐसा होता है कि उसमें आपने पूरा फुल फर्निश्ड अपार्टमेंट देना होता है। ठीक है, आप एक अपार्टमेंट जाएंगे, रेंट पे लेंगे। रेंट पे लेने के बाद आपने क्या करना है, उसको फुल फर्निश करना है, क्योंकि आपको फुल फर्निश नहीं मिलेगा। खाली अपार्टमेंट होगा, वाइट वाश हुआ होगा, खूबसूरत कलर का उस हर चीज़ हुई होगी। और उसने आपने क्या करना है, आपने उसमें वॉशिंग मशीन लगानी है, आपने उसमें माइक्रोवेव ओवन रखना है, आपने उसमें कॉफ़ी बनाने वाली मशीन लेनी है, आपने उसमें VIP बेड लेना है, कारपेट की ज़रूरत है तो कारपेट डालना है, कालीन डालनी है। यानी कि हर वो चीज़ आपने वहाँ फैसिलिटी देनी है जो एक नॉर्मल इंसान को ज़रूरत पड़ती है। जो कि आप सोचते हैं कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं और रेंट पे कोई चीज़ ले रहे हैं तो आप जैसा सोचते हैं कि आपको ये चीज़ें मिलनी चाहिए, तो जस्ट लाइक दैट आपका जो कस्टमर होगा वो भी सेम मेंटालिटी, सेम एक्सपेक्टेशन रख रहा होता है। अच्छे से कर्टेंस यानी कि पर्दे लगा देने हैं, VIP जो है ना वहाँ पे आपने LCD लगा देनी है, इंटरनेट फैसिलिटी देनी है, ताकि आपका कस्टमर आए तो उसको फुल फ्लैज फैसिलिटी मिले। वो जब जाए तो उसको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। इस सब का क्या फ़ायदा है इस वीडियो में आप जानेंगे। अभी आपने अपार्टमेंट लिया रेंट पे, ठीक है, फिर आपने क्या किया, उसको फुल फर्निश किया, सारा कुछ किया। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि Airbnb आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो अभी अपने फ़ोन से डाउनलोड कर सकते हैं आप उसको। ठीक है, अपने फ़ोन के प्ले स्टोर से, और आईफोन अगर है तो वहाँ से भी आप, उसमें भी मिल जाते हैं। Airbnb बहुत बड़ी वेबसाइट है। तो वहाँ आप जाइए और वहाँ पे आपने क्या करना है, मैं साथ ही साथ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे भी दिखा दूँगा। आपने सबसे पहले वहाँ जाके अपनी एक ID जनरेट करनी है, अपने आप को रजिस्टर करना है। एक तो आप रजिस्टर होंगे एज आ क्लाइंट, बट ये ID आपको बनानी है एज आ होस्ट। ठीक है, एक होता है गेस्ट, एक होता है होस्ट। जब आप Airbnb डाउनलोड करेंगे और उसको एज अ गेस्ट उसकी ID बनाएंगे तो आपको सामने वो चीज़ें आएंगी कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपको रूम चाहिए, क्या चाहिए, बेड चाहिए, क्या चाहिए। ठीक है, जस्ट सेम लाइक दैट अगर आपको अपना अपार्टमेंट उसमें आपने रजिस्टर्ड कराना है तो फिर आपको उसको अलहदा उसका लॉगिन होना पड़ता है। वो मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा। तो क्या करना है, आपने वहाँ जाना है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि अपना जो आपका, जब आपका बन जाए, आपकी ID बन जाएगी, तो उस ID के बाद आपने क्या करना है, उस ID के बाद आपने उसमें अपना अपार्टमेंट्स, उसमें लिखा होता है कि ऐड योर अपार्टमेंट। ठीक है, उस ऑप्शन में जाना है। ये ऑप्शन सारी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाता हूँ। और जो इससे पहले जो मैं आपको बता दूँ कि जो सबसे पहले आपके माइंड में क्या चीज़ आएगी कि यार ये दुबई है, इमारात है, हर चीज़ का लाइसेंस चाहिए होता है, हर चीज़ में बड़ी पेचीदगी होती है। तो आप उस चीज़ से डर रहे होंगे कि यार ये लाइसेंस का क्या करेंगे और ये क्या सीन होगा। क्या करना है, कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ। आपने क्या करना है, आपने सीधा ये वेबसाइट खोलनी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप जिस एरिया में इसको बनाना चाहते हैं, हाँ मज़े की बात,
ये काम आप पाकिस्तान में कर सकते हैं, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं भी कर सकते हैं। अगर आप रशिया में हैं, रशिया में भी कर सकते हैं। प्रोसीजर सेम है। आपको जिस कंप्यूटर स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस तरह आपने उसका रूल्स एंड रेगुलेशन चेक करनी है। हम बात करते हैं दुबई की, तो आपने दुबई की उसमें डालना है कि दुबई की क्या रेगुलेशन है। वो आपको सब बता देगा कि इमारात में क्या चीज़ चाहिए और क्या चीज़ नहीं चाहिए। तो ये सब आपको वेबसाइट में रूल्स और रेगुलेशन वो खुद ही बता देंगे। हर कंट्री की, हर सिटी की वहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं। आपने रेगुलेशन देखनी है। दुबई का ये रूल है कि 10 अपार्टमेंट्स तक आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, बट जब आप 10 अपार्टमेंट से ज़्यादा लेके रेंट पे देंगे फिर आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये मैंने पढ़ा है, आप अपने तौर पे खुद भी पढ़ सकते हैं, और ज़्यादा बेहतर है कि आप पहले ये पढ़ के उसके बाद रेंट पे अपार्टमेंट लें। एक अपार्टमेंट आपने ले लिया, आपने सारा काम कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, वेबसाइट पे आइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने वहाँ से अपने इस अपार्टमेंट को उसके साथ ऐड करना है एयरबीएनबी से। एयरबीएनबी से जब ऐड करेंगे तो उसके बाद आपको एक शॉर्ट पीरियड का टाइम दिया जाएगा, जिसके बाद फिर आपका जो है ना रजिस्टर्ड हो जाएगा। 1 वीक लगता है उसमें। उसके बाद आपको गेस्ट आना शुरू हो जाएंगे। जब आपको गेस्ट आना शुरू हो जाएंगे फिर आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी, वहाँ से आपकी इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर जो मैं आपको बता दूं कि जो रेंट अपार्टमेंट का काम है, कुछ होते हैं शॉर्ट टर्म में, कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म में। अगर आप लॉन्ग टर्म में करना चाहते हैं तो वो ये है कि आप अपना अपार्टमेंट ले लें, किसी को दे दें पक्का 1 साल के लिए या 6 महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए, उसको बोलते हैं, या आप अपना ख़रीद लें और आगे रेंट पे दे दें। जस्ट लाइक दैट। ये है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म से मुराद कोई 2 दिन के लिए लेगा, कोई 1 दिन के लिए लेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप वहाँ अवेलेबल हैं तो ठीक है, अगर आप अवेलेबल नहीं हैं, आप दूर हैं, आप कहीं और अपने किसी काम से बिजी हैं, आप नहीं आ सकते, हर क्लाइंट को अटेंड नहीं कर सकते, तो नो इशू। आपने जस्ट क्या करना है, उस वेबसाइट के अंदर अपना लिंक देना है। आप दे सकते हैं वो लिंक, ठीक है। अपना लिंक देना है। आपने एक ऑटो लॉक लगाना है अपने दरवाजे का, ठीक है। जो क्लाइंट आपका बुक करेगा और आपके अपार्टमेंट में आएगा, वो आपको कॉल करेगा या आपको मैसेज करेगा। आपने उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने के बाद 2 तरह के लॉक होते हैं। एक लॉक वो होता है कि जब आप वहाँ बैठ के उसके लिए ऑन कर सकते हैं, उसमें कैमरा भी लगा होता है, ठीक है। और दूसरा आप वहाँ बैठ के भी ऑन कर सकते हैं, उसमें पासवर्ड भी लगा होता है। अगर आप क्लाइंट को पासवर्ड दे देंगे कि भाई ये पासवर्ड है, ताकि अपार्टमेंट में चले जाएँ, ठीक है, तो क्लाइंट पासवर्ड डालेगा और दरवाज़ा खुल जाएगा, वो अंदर चला जाएगा, उसको यूज़ करेगा, फिर जब भी आएगा तो वो पासवर्ड यूज़ करेगा। उसके अंदर फिर आप उसको कार्ड दे सकते हैं, जो कार्ड 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, जितना दिन उसकी बुकिंग होगी उतने दिन के लिए वो वैलिड होता है। तो आपको खुद जाने की भी ज़रूरत नहीं है। वो आपका अपार्टमेंट खुद ब खुद बाहर से क्लाइंट आएगा, उसने लॉक खोलना है, उसने यूज़ करना है, यूज़ करने के बाद आपने फिर उसको बंद करना है, फिर आपने किसी की ड्यूटी लगानी है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि एयरबीएनबी पे इखलाकी तौर पे और रेटरी भी, जितना भी आप अपार्टमेंट या कोई चीज़ आप किसी की यूज़ करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, वो खुद ही उसको साफ़ करके चले जाते हैं। बट अगर इन केस नहीं करते, उस अपार्टमेंट के बाद आपने एक बंदा रख लेना है, जिसको आपने पर डे के नहीं करना, पर वीकली के हिसाब से करना है। तो वो बंदा क्या करेगा, जाके आपका अपार्टमेंट क्लीन होता है। जो लोग बाहर से एयरबीएनबी पे आते हैं वो बड़े नीट एंड क्लीन होते हैं। तो फिर क्या करना है, आपने 1 दिन के बाद उसका वेट करना है। आपने वेट करना है, तो वेट करने का क्या फ़ायदा होगा आपको, वो बंदा आपका एक रिव्यू डालेगा। एयरबीएनबी उस घर से पूछेगा कि भाई ये जो अपार्टमेंट आपने इस बंदे का बुक कराया था, इसके बारे में अब कैसा रिव्यू है आपका, आपको जो चीज़ें क्या लिखी थी, क्या वो चीज़ अवेलेबल थी या वो चीज़ अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। तो वो आपके बारे में एक रिव्यू डालेगा। वो रिव्यू डालेगा, आपको एक स्टार्स देगा। तो कोशिश करें अपनी सारी चीज़ें जो एज इट मेंशंस है वैसे का वैसा उसमें होना चाहिए। बट अगर इन केस नहीं है तो आपको रेटिंग अच्छी नहीं मिलेगी। तो उस रेटिंग का क्या फ़ायदा होगा आपको, अगर आपकी रेटिंग अच्छी होगी तो उसका सर ये फ़ायदा होगा कि जो भी नेक्स्ट क्लाइंट आपके अपार्टमेंट बुक कराएगा, तो अगर उसके पास 3-4 ऑप्शंस आ रहे होंगे तो आपके वाला जो अपार्टमेंट होगा वो उसके ऊपर टॉप ऑफ द लिस्ट आ रहा होगा, अगर आपकी रेटिंग अच्छी होगी। इट मीन्स दैट कि अगर एयरबीएनबी पे इस मंथ में, मिसाल के तौर पे अभी चल रहा है जनाब, अभी मार्च चल रहा है, मार्च में क्लाइंट ने आना है,
तो जो भी क्लाइंट सर्च करेगा कि आपका मिसाल के तौर पे दुबई बुर्ज खलीफा के इर्द गिर्द है, बिजनेस बे में है, डाउनटाउन में है, तो क्या करेगा कि वो जब क्लाइंट बुक करेगा तो आपके वाला जो अपार्टमेंट है अगर उसकी रेटिंग अच्छी है तो सबसे पहले उसके पास आपकी सजेशन जाएगी। क्योंकि वो लोग ज़्यादा आपका अपार्टमेंट को क्लिक करेंगे तो आपका जो क्लिक पर व्यू होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। उसका आपको फ़ायदा क्या होगा? उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आपका अपार्टमेंट अवेलेबल होगा तो वो खाली नहीं रहेगा। जितनी ज़्यादा रेटिंग उतने ज़्यादा कस्टमर्स, उतनी ज़्यादा सर्च इंजन उसको आपके अपार्टमेंट को बूस्ट करेगा। फिर आपका अपार्टमेंट जितना अच्छा होगा, जितना गेस्ट की उम्मीदों पे पूरा उतरेगा, उतना ज़्यादा जो है ना उसके ऊपर आपको ज़्यादा क्लाइंट आएगा। चीज़ होती है कि आपने कैसे बुक करा के उसको कैसे मेंटेन करना है। सेम लाइक दैट, जैसे एक क्लाइंट ने, एक गेस्ट ने आपके अपार्टमेंट के ऊपर रेटिंग की है, आपके पास एक लिंक आएगा एयरबीएनबी का, भाई ये गेस्ट आपके पास रह के गया है, इसकी बारे में आपका क्या ख्याल है, आप इसके बारे में अपनी रिव्यू। फिर आप उस बंदे के एक रेटिंग करेंगे, ये बंदा आया, इसने मेरा अपार्टमेंट यूज़ किया, इसने कोई चीज़ तोड़ी नहीं, इसने कोई चीज़ ख़राब नहीं की। वो आपके पास एक अलग ऑप्शन भी आएगा, अगर आपकी वो कोई चीज़ यूज़ करेगा, आप उसमें वेबसाइट में आप डालोगे कि भाई मिसाल के तौर पे आपने फ्रिज में कोई चीज़ें भी रखेंगे, आपने फ्रिज में कोई 4-5 आपने रखे आइटम्स रखे, लाइक आपने मैंगो जूस रखे, आपने रेड बुल के कोई जूस रखे हैं। अगर वो कस्टमर आपके वो यूज़ करेगा, वेबसाइट में बताएंगे तो वेबसाइट उनको वो चार्ज करेगी, ठीक है। इसी तरह वो एक अलग टॉपिक है। अगर मैं रेटिंग की बात कर रहा हूँ, अगर आप रेटिंग आप उसके बारे में देंगे कि भाई उसने क्या किया, उसने बेड का जो है ना बुरा हाल कर दिया, वॉशरूम उसने बहुत मतलब गंदा कर दिया, उस बंदे से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, उसने जूते गंदे जो है ना आपकी कारपेट सारी गंदी कर दी, तो आपने उसके बारे में एज इट इज़ रेटिंग करनी है। अगर कहीं वो ज़रूरत पड़े ज़्यादा, उसने कुछ ख़राब कर दिया, कोई टेबल तोड़ दिया, कोई शीशे की कोई चीज़ तोड़ दी, कोई जार तोड़ दिया, आपका कोई डेकोरेशन पीस तोड़ दिया, आपने उस चीज़ की तस्वीर भी लगा के वहाँ लगा देनी है। एक तो उसके आपके क्लेम पैसे मिलेंगे, क्योंकि जो बंदा एयरबीएनबी बुक करता है उसका क्रेडिट कार्ड को एयरबीएनबी प्लेज करता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट रखता है, ठीक है। उस सिक्योरिटी डिपॉजिट में वो पैसे कट जाएंगे, आपका कुछ भी नुकसान नहीं होने देगा एयरबीएनबी। बात करते हैं, दूसरी बात ये है कि आप रेटिंग डालेंगे तो उस बंदे की भी एक रेटिंग बन जाती है। फिर क्या होता है कि उसके लिए फिर एयरबीएनबी उसके लिए अपार्टमेंट महंगी कर देता है, उसको डिस्काउंट ऑप्शन नहीं आते, उसकी फिर बहुत सारे प्रॉब्लम। एक ऐसी भी टाइम आता है कि अगर उसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा गिर जाए तो उसको ब्लॉक कर दिया जाता है वेबसाइट से, फिर वो बंदा दोबारा वेबसाइट पे बुकिंग नहीं डाल सकता, ठीक है। ये सीन होता है। तो दोनों बंदों के लिए रेटिंग का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अगर आप अपार्टमेंट का काम करना चाहते हैं तो इस तरह आप एयरबीएनबी के साथ ये बिज़नेस कर सकते हैं। बहुत इजी है, इजी स्टेप हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको समझ आने वाला ना हो। मैंने बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आपको ये चीज़ समझा दी है। तो एयरबीएनबी का बिज़नेस बहुत अच्छा है, आप महीने का जो है ना बड़े आराम से अच्छे पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। और घर बैठे ये आपकी पैसिव इनकम भी हो सकती है। अगर आप एक अपार्टमेंट से शुरू करें, अगर आपको एक अपार्टमेंट से फ़ायदा हो रहा है, आपको समझ आ रही है कि यार इसमें कुछ है, कुछ बच रहा है, मैं आपको कभी ऐसा नहीं बोलूँगा कि 2-4 अपार्टमेंट इकट्ठे ले लें, ठीक है भाई साहब। इकट्ठे लेंगे तो क्या होगा, अपना ही लॉस करेंगे, अपना लॉस करेंगे। मिसाल के तौर पे 2-3 आपने ले लिए इकट्ठे, आपको समझ आ नहीं रही है, आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा, तो ये चीज़ें हैं। एक अपार्टमेंट से स्टार्ट लें, उसके बाद फिर आप इसको मज़ीद आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप दुबई में हॉस्टल कैसे बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैं ट्रैवल करता हूं, मेरा दूसरा चैनल है SK ट्रैवलिंग के नाम से, आप वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लिंक आ रहा होगा। मैं जाके हॉस्टल्स में बुक करता हूँ, booking.com से, agoda.com से, मेक माई ट्रिप्स हैं, बहुत सारी जगह हैं जहाँ से मैं बुकिंग करता हूँ। आप भी कर सकते हैं, वीगो से भी बुक कर सकते हैं, बहुत सारी ऐप्स हैं। तो ये सारी ऐप्स का जो सिस्टम है ये कैसे होता है ये मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन यहाँ पे अपनी जॉब भी कर रहे हैं, साथ साथ अपना ये काम भी आप देख रहे हैं, ठीक है। और ये ईजी है, आप देख सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। बट इन केस अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, मेरा इंस्टाग्राम है SK ट्रैवलिंग के नाम से आ रहा होगा, तो मुझे वहाँ पे फॉलो करें और मुझे मैसेज करें, तो मैं इंशाल्लाह आपको मैसेज के जवाब दूँगा।
उसके बाद फिर भी कोई छोटी सी कन्फ्यूज़न है या कुछ भी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और उस पर कमेंट लाजमी कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है फिर भी आप कमेंट कीजिएगा, ताकि कमेंट करने से क्या होता है कि हमारी वीडियोस को यूट्यूब को लगता है कि लोग ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं और ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, तो इट मीन्स दैट वीडियो अच्छी है, तो वीडियो उसको थोड़ा ज़्यादा बूस्ट अप करता है यूट्यूब। तो इसकी ये होगा कि हमारी अगर वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो हमें भी इसका फ़ायदा होगा और आप लोगों को भी फ़ायदा ये होगा कि जिस बंदे ने ये काम करना होगा मे भी उसको ये सजेशन में हमारी वीडियो जाए और वो हमारी वीडियो देख ले और उसको फ़ायदा हो जाए। अगर आपकी कोई दोस्त ये काम करना चाहते हैं तो आप उसके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी एक रोज़ नए वीडियोज़ में नई जगह के साथ। तो मेरे दूसरे चैनल पे उज़्बेकिस्तान की सीरीज़ चल रही है, अगर आप वो इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ वो लाजमी जाके देखिए। तो keep traveling, keep watching my videos. Thank you very much. Allah Hafiz.